लुप्त होता प्यार, अंतहीन याद। भाग एक। अतीत की झलक। वो एक बार फिर से अपनी यादों के बवंडर में फंस गया था। अपने घर की चार दीवारी के अंदर उस इतवार की शिथिल और नीरस दोपहर में साजन एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसका मन कहीं भी टिक नहीं रहा था। ताज़ा हवा के अभाव में वो बहुत ही बोझिल सा हो गया था। एक दशक पहले की यादें उनके मन में उमड़ने लगी। एक अविस्मरणीय घटना जिसने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। दो प्रेमियों की शाश्वत जुदाई एक दिल दहला देने वाली घटना थी। उसने खुद को गहरी निराशा और पूरी तरह से बर्बादी की स्थिति में पाया था। उसके आचरण के कारण नहीं, बल्कि अपने ही पिता द्वारा उत्पन्न अशुभ खतरे के कारण। साजन उस साथी की अभिन्न आत्मा ही बन गया था। एक जीवन साथी जिसे उसने पूरे दिल से अपनाया था और भरपूर प्यार किया था। उनका प्यार उसके पिता की इच्छाओं के खिलाफ एक प्रबल विद्रोह था, जिसने उन्हें उस रिश्ते को अलविदा कहने के लिए मजबूर कर दिया, जो कभी बहुत खूबसूरत और गहरा था। उन्होंने भी आज्ञाकारी संतानों के रूप में बड़ों के आगे झुकने की परंपरा को न चाहते हुए भी निभा दिया था। उनके भविष्य को एक साथ निर्देशित करने की साजन की क्षमता पर अटूट विश्वास के साथ उसने अपना दिल खोल कर रख दिया था। उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके पिता परिणामों से बेखबर और अपनी युवा बेटी को इससे होने वाले भारी सदमे से बेखबर एक गैर कानूनी कदम उठा रहे थे। जहाज़ समुद्र के विशाल विस्तार में आसानी से सरकता हुआ आत्मविश्वास से अपने इच्छित गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन भाग्य के एक अप्रत्याशित मोड़ में हवा का एक तेज झोंका आया, जिसने जहाज पर भयंकर प्रहार किया और उसे अस्त व्यस्त कर दिया और बहुत ही बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। जैसे ही जहाज तूफानी हवाओं से जूझ रहा था, एक निरंतर फ़ोन कॉल ने वर्तमान क्षण को बेच दिया, जिससे वह अपनी स्मृति से बाहर निकल गया और वर्तमान की वास्तविकता में वापिस आ गया। लुप्त होता प्यार, अंतहीन याद। भाग 2। पत्नी और बेटी के साथ। पिछले 8 वर्षों से साजन एक मामूली निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में शीर्ष पर काम कर रहा था। वो कंपनी आयात और निर्यात कार्यों में विशेषज्ञता रखती थी। शुरुआत में साजन ने उस उद्योग में कंपनी की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए अथक परिश्रम किया था। अपने निरंतर समर्पण और विशेषज्ञता के माध्यम से साजन के अटूट प्रयास आखिरकार सफल हुए और कंपनी ने पिछले साल ही बाजार में एक सराहनीय स्थान हासिल कर लिया। रविवार को भी साजन की प्रतिबद्धता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसको अपने कर्मचारी और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों दोनों से कॉल आते रहते। जटिल चुनौतियों का सामना करने में वह व्यक्तिगत रूप से मुद्दों को संबोधित करने में संकोच नहीं करता था
सुचारू संचालन और ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता था। जैसे ही महीने का आखिरी रविवार हुआ, साजन की पत्नी ने साजन को बताया कि घर में राशन और अन्य कई चीज़ें खत्म हो गई थी। उसने शब्दों में कोई कमी नहीं की, ये स्पष्ट कर दिया कि यदि वह आवश्यक सामान खरीदने में उस दिन असफल रहा तो पूरे परिवार के पास उपवास कर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जिम्मेदारी साजन के कंधों पर भारी थी और उसकी पत्नी चाहती थी कि वो तुरंत ही बाजार जाए और सब चीज़ें खरीद कर जल्दी से आ जाए। उनकी 6 साल की बेटी सोनिया की अपनी कुछ ज़रूरी इच्छाएं थी। वो ड्रेस, नोटबुक, पेन, पेंसिल, एक स्कूल बैग और रबर जैसी चीज़ों की मांग कर रही थी। उसके मासूम अनुरोधों ने जिम्मेदारियों की सूची में इजाफा कर दिया, साजन के दिल की धड़कनों को झकझोर दिया और उसे अपने प्यारे परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी का एहसास करा दिया। हालांकि उसको तब भी काम बहुत था और उसको फ़ोन पर बहुत से लोगों से बातें करनी थी। दुकानें उनके घर से महज 10 मिनट की ड्राइव की दूरी पर थी। इसीलिए साजन ने जानबूझकर किसी नौकरानी या कार ड्राइवर को सामान लाने के लिए नहीं भेजा। वो मानता था कि इंसान को अपने काम खुद करने की ही कोशिश करनी चाहिए और वो उसका पालन भी करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी उसकी तरह ही ज़्यादातर काम खुद करने पर यकीन रखती थी और वो साजन के बराबर के साथी की तरह उसका साथ देती थी और अपने पति का हर काम में समर्थन करती थी। उन दोनों ने मिलकर एक सुंदर और अडिग घर खड़ा किया था जिसमें एक अटूट परिवार रहता था। सहयोग की भावना दोनों में ही भरपूर थी। कुछ मिनट पहले ही अतीत की यादों का सैलाब उमड़ने के बाद साजन की बेचैनी ने उसे जकड़ लिया था। उन यादों के स्मरण ने उसे भावनात्मक रूप से अभिभूत कर दिया था, जिससे वह बाहर जाने में असमर्थ हो गया था। अतीत के शक्तिशाली प्रभाव ने उसे स्थिर कर दिया था, जिससे वर्तमान क्षण का सामना करना कठिन हो गया था। स्थिति की तात्कालिकता और अपनी बेचैनी को महसूस करते हुए साजन ने दुकानों से आवश्यक सामान प्राप्त करने का काम सुमित्रा को सौंपने का निर्णय लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी पत्नी ने छोटी सी सोनिया को अपने साथ लिया और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निकल पड़ी। प्रस्थान करने से पहले उन तीनों ने एक परिवार के रूप में अपने समय को संजोते हुए एक साथ नाश्ता किया। सुमित्रा ने साजन को आश्वासन दिया कि वो दोपहर के भोजन के समय तक लौट आएंगे। साजन ने उनके जाने के बाद तुरंत ही पास एक रेस्टोरेंट में फ़ोन करके दिन का भोजन मंगवा लिया और डिलीवरी बॉय कुछ ही देर में खाना लेकर पहुंच गया। लेकिन साजन की बेचैनी अभी भी बाकी थी। सोचते सोचते उसकी भूख हालांकि मरी गई थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, दोपहर के भोजन का अपेक्षित समय आने और चले जाने के बाद भी उसकी पत्नी और बेटी के घर लौटने का कोई संकेत नहीं मिला। सुमित्रा और उसकी बेटी को बाजार से सामान लाने के लिए गए हुए करीब 4 घंटे बीत चुके थे। साजन की चिंता बढ़ गई और वह उत्सुकता से उनके आने का इंतजार करने लगा, ये आशा करते हुए कि वो सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। गुजरते समय ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया और वो उनकी सुरक्षित वापसी के लिए तरसने लगा। उपन्यास पढ़ने के शौकीन साजन की नज़र शेल्फ पर रखी एक परिचित सामाजिक कथा पुस्तक पर पड़ी। वो पहले ही 3 बार से अधिक बार इसके पन्नों को खंगाल चुका था और कहानी की नायिका की ओर आकर्षित हुआ था, जिसने अपने प्रेमी के साथ दुखद अंत का सामना करने के बावजूद कुंवारा रहना चुना। चरित्र की दुर्दशा साजन को
गहराई से महसूस हुई, जिसने एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने उसे किताब को एक बार फिर से देखने के लिए मजबूर किया। साजन अपने दिल की गहराइयों में अपनी एक अनकही प्रेम कहानी के बारे में सोचने लगा, जो अधूरी और बिखरी हुई थी। जब भी उसे राहत का क्षण मिलता, वह अपने पिछले प्यार की भावनाओं और जटिलताओं को जीवन देने की उम्मीद में अपने अनुभवों की कहानी लिखने के लिए उत्सुक रहता। उनकी अपनी कहानी को दर्शाते हुए एक उपन्यास बनाने का विचार एक पोषित आकांक्षा बन गया था। इसे साकार करने के लिए सही समय और प्रेरणा की प्रतीक्षा की जा रही थी। साजन चाहता था कि वो अपनी अधूरी प्रेम कहानी को ऐसे सुंदर और प्रतिभाशाली शब्दों में लिखे कि पाठकों के मन पर गहरी छाप पड़ जाए। लुप्त होता प्यार, अंतहीन याद, भाग 3, दुविधा। जैसे ही साजन ने शेल्फ पर रखी परिचित सामाजिक कथा पुस्तक के लिए हाथ बढ़ाया, भाग्य ने उसके लिए एक आश्चर्य की योजना पहले ही बना ली थी। पुस्तक के साथ जटिल विवरणों से सजा एक आश्चर्यजनक लिफाफा धीरे से जमीन पर गिर गया। उत्सुकता बढ़ने पर उसने उसे उठा लिया और वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इसमें एक प्रेम पत्र था, जो उसकी पूर्व प्रेमिका से संबंधित था। 1 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस पत्र ने अपना आकर्षण और सौंदर्य बरकरार रखा हुआ था। साजन अप्रत्याशित खोज से मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि उनके पिछले प्यार की यादें ताज़ा और मार्मिक हो गई। पत्र को अपने हाथों में पकड़कर उसने भावनाओं का मिश्रण महसूस किया, उन भावनाओं को याद करते हुए जो उन्होंने एक बार साझा की थी। यह ऐसा था मानो समय उनके इतिहास के इस अनमोल टुकड़े के लिए रुक गया हो, जो प्रेम की स्थायी शक्ति और उनके बीत जाने के बाद लंबे समय तक संजोए गए क्षणों के महत्व का प्रमाण है। जिस लिफाफे में प्रेम पत्र था, वह कोई साधारण लिफाफा नहीं था। ये दिल से मिलती जुलती एक सुंदर कलाकृति से सजी हुई तस्वीर वाला लिफाफा था, जो उस लिफाफे पर सुंदर लग रही थी, जिसके भीतर आई लव यू डार्लिंग शब्द खुदे हुए थे। प्रेमियों के चित्रण ने इसके आकर्षण को बढ़ा दिया था और प्रेम पर हार्दिक उद्धरणों का एक संग्रह इसकी सतह को सुशोभित कर रहा था। लेकिन जिस बात ने साजन को वास्तव में आकर्षित किया, वह लिफाफे पर लिखा सरल लेकिन दिलचस्प निर्देश था। इस पत्र को दिल से छूकर खोलें। इस रहस्यमय संदेश ने उसकी जिज्ञासा और भावनाओं को उत्तेजित कर दिया, क्योंकि उसको आश्चर्य हुआ कि पत्र के भीतर क्या छिपा था, जो अनोखे और हार्दिक तरीके से प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रत्याशा की भावना के साथ उसने धीरे से लिफाफे पर बने दिल को छुआ, अपने पूर्व प्यार के पोषित शब्दों को प्रकट करने के लिए तैयार था। जैसे ही साजन ने प्रेम पत्र को नाजुक ढंग से खोला, उसे अति सुंदर कलमकारी के दर्शन हुए। विशेष स्याही वाले पेन का प्रत्येक स्ट्रोक लेखक की अंतरतम भावनाओं को दर्शाता था। पत्र पर कलाकृति लिफाफे के समान लेकिन रंग में सूक्ष्म बदलावों से सजी पुरानी यादों की लहर पैदा कर रही थी। एक पल में लगभग 10 वर्षों तक फैले उनके साझा अतीत की एक ज्वलंत फ्लैशबैक साजन के दिमाग में उमड़ पड़ी, जिससे उसके शरीर में
खुशी की सिरहन दौड़ गई। पत्र ने एक पोर्टल के रूप में काम किया जो उसको उस समय में वापस ले गया जब उनका प्यार अपने चरम पर था। एक ऐसा समय जब हर पल आकर्षण और भक्ति से भरा हुआ था। जैसे ही साजन ने प्रेम से लिखे प्रत्येक शब्द को पढ़ा, अतीत की भावनाएं और वर्तमान की लालसा एक साथ विलीन हो गई और पोषित यादों और हार्दिक भावनाओं की एक कशीदाकारी बुन गई। ये ऐसा था मानो समय क्षण भर के लिए मुड़ गया हो, जिससे उनके संबंध की तीव्रता वापस आ गई और एक बार गहराई से महसूस किए गए प्यार की लौ फिर से प्रज्वलित हो गई। समय के इस मनोरम यात्रा में खोए साजन को याद आया कि प्यार का किसी व्यक्ति के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जो दिल और आत्मा पर एक स्थायी छाप छोड़ सकता है। पिछले कथन में प्रेम पत्र की सामग्री का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्रेम, स्नेह और रोमांटिक भावनाओं की हार्दिक अभिव्यक्ति से भरा था। पत्र में संभवतः साजन के प्रति लेखक की गहरी भावना और लगाव को व्यक्त किया गया था, जो उनके द्वारा साझा किए गए रिश्ते के प्रति उनके अटूट प्रेम और प्रतिबद्धता को व्यक्त करता था। मनमोहक कलाकृति के साथ साथ प्यार और देखभाल से लिखे गए शब्दों ने इसे संचार का एक अविस्मरणीय और पोषित टुकड़ा बना दिया था। इस प्रेम पत्र ने परिवार के बीच दरार क्यों पैदा की? ये संभव है कि साजन और उसके पूर्व प्रेमी के बीच के रिश्ते को उनके परिवार से विरोध था, अस्वीकृति का सामना करना पड़ा हो। सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं के विरुद्ध जाने वाली प्रेम कहानियों को अक्सर प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे परिवारों के बीच संघर्ष हो सकता है। ये संभव है कि साजन और उसकी प्रेमिका के परिवारों ने विभिन्न कारणों से उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, जो अंततः साजन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। अस्वीकृत रिश्तों के कारण होने वाली दरारें सांस्कृतिक मतभेदों, सामाजिक स्थिति, वित्तीय असमानताओं या यहाँ तक कि पूर्व पारिवारिक विवादों जैसे कारकों से उत्पन्न हो सकती है। साजन और उसकी पूर्व प्रेमिका के भविष्य के लिए परिवारों की अलग अलग योजनाएं या अपेक्षाएं रही होंगी और उनके प्यार की ताकत इन बाधाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं रही होगी। इस तरह के पारिवारिक विरोध का प्रभाव गहरा हो सकता है, जिससे जीवन बदलने वाले फैसले हो सकते हैं और इसमें शामिल व्यक्तियों पर स्थायी भावनात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 28 वर्षीय युवा और जीवंत साजन एक प्रतिष्ठित वित्त कंपनी में कार्यकारी के पद पर काम करता था। संयोगवश उसकी पूर्व प्रेमिका यादगार प्रेम पत्र लिखने वाली आकर्षक महिला भी उसी कंपनी में काम करती थी। वो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की निजी सचिव के रूप में काम करती थी। अपने पेशेवर पदों के बावजूद साजन मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ एक असाधारण संबंध बनाने में कामयाब रहा था, जिससे कंपनी और के भीतर साजन की प्रतिष्ठा में और इजाफा हुआ था। अपने काम के प्रति साजन की दक्षता और समर्पण ने उसको न केवल अध्यक्ष का विश्वास अर्जित करा दिया था, बल्कि उसके सहयोगियों की प्रशंसा भी प्राप्त होने लगी थी। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के बीच साजन और उसकी पूर्व प्रेमिका के बीच संबंध बने रहे और उनका साझा इतिहास उनके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ता रहा। क्योंकि साजन व्यवसाय विकास उद्देश्यों के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर के पास लगातार जाता था, वो अनिवार्य रूप से अपनी पूर्व प्रेमिका से भी अक्सर मिल ही लेता था। मैनेजिंग डायरेक्टर के निर्देशों के तहत
उन दोनों को खुद को कई मौक़ों पर मिलते हुए योजनाओं और रणनीतियों पर सहयोग करते हुए पाया, जिससे अंततः कंपनी की सफल वृद्धि हुई। उनके संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप उस वर्ष कंपनी के मुनाफे में आश्चर्यजनक रूप से 200% की वृद्धि हुई, जिससे उनकी पेशेवर अनुकूलता मजबूत हुई। कार्यालय के बाहर उनका बंधन लगातार बढ़ता रहा, क्योंकि वो एक साथ सप्ताहांत बिताते थे, रेस्टोरेंट में मिलते थे और एक अंतरंग और घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध विकसित करते थे। साझा अनुभवों और उनके बीच की केमिस्ट्री ने उनके संबंध को फिर से जागृत करने की अनुमति दी, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन को उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों के ताने बाने में बुना गया। उनकी एक साथ यात्रा न केवल व्यावसायिक सफलता से बल्कि प्यार और अंतरंगता के खिलने से भी चिन्हित हुई, जो जुनून और समृद्धि की कहानी में काम और रोमांस के दायरे को जोड़ती थी। साजन उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब उसने शानदार ढंग से सजाया हुआ लिफाफा सौंपा था। साथ ही अनुरोध किया था कि उस लिफाफे को हरे भरे हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के बीच एक पार्क जैसे शांत स्थान पर खोले। पत्र में क्या होगा, इसकी प्रत्याशा ने उसकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया था और वह अपने रिश्ते की गहराई पर आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इतनी आगे बढ़ जाएंगी। घर पर वह उस दिन अकेला, क्योंकि उसके पिता काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और अपनी माँ के साथ एक अलग जगह पर रहते थे। एकांत ने एक पल में चिंतन की एक परत जोड़ दी, जिससे उसको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इसका जीवन किस रास्ते पर चल दिया। अपने परिवार से भौतिक दूरी के बावजूद अब उसे एक साथी का प्यार और स्नेह प्राप्त था, जो उसके लिए बहुत मायने रखता था। सुंदर लिफाफा हाथ में लेकर उसने पार्क की शांति से घिरे प्राकृतिक वातावरण में पत्र खोलने के महत्व पर विचार किया। प्रत्याशा बढ़ गई और उसे आश्चर्य हुआ कि उसने इस बार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कैसे उस जगह को चुना, ये जानते हुए कि यह एक ऐसा क्षण होगा जिसे वह हमेशा संजो कर रखेगा। पार्क की शांत शाम में साजन प्रेम पत्र को बार बार पढ़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसके लिखे हर शब्द का स्वाद ले रहा था। उसका दिल खुशी से भर गया, क्योंकि उसकी प्रेमिका ने निडरता से बिना किसी हिचकिचाहट से उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की थी। हालांकि उनके मिलन की राह बहुत आसान नहीं थी। साजन ने अपने माता पिता के साथ प्रस्ताव पर चर्चा करने का साहस जुटाया। उम्मीद थी कि वे उसके फैसले को समझेंगे और उसका समर्थन करेंगे। लड़की के बारे में विवरण जानने पर उसके पिता झिझके। अंततः अलग अलग जातियों और संस्कृतियों के आधार पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये स्पष्ट था कि लड़की एक आधुनिक और प्रगतिशील परिवार में पली बड़ी थी। अपने माता पिता और बड़े पैमाने पर समाज की पारंपरिक अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती थी। उनकी आपत्ति के बावजूद साजन को पता था कि उनकी चिंता उस समय के प्रचलित रीति रिवाजों और मानदंडों में निहित थी। इन बाधाओं और अस्वीकृत समाज के सामने साजन ने खुद को एक चौराहे पर पाया। वो अपने दिल की इच्छा और अपने परिवार की उम्मीदों के बीच फंसा हुआ था। परंपरा और आधुनिकता के टकराव ने स्थिति को जटिल बना दिया, जिससे उनका निर्णय और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। फिर भी वह आशा और घबराहट दोनों के साथ आगे बढ़ने वाले रास्ते पर चलते हुए प्यार और परंपरा के बीच की खाई को पाटने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ था। साजन ने खुद को प्यार और परंपरा के बीच फंसे हुए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाया। बाधाओं और अपने पिता की शुरुआती आपत्तियों के बावजूद उसको तब आश्चर्य हुआ जब उसके पिता ने उसको सही निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया और चुनाव पूरी तरह से साजन के हाथों में छोड़ दिया। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था,
जिसमें साजन को परिणामों का आकलन करना था और उसके सामने रखे गए दो अलग अलग रास्तों का सामना करना था और किसी एक रास्ते को चुनना था। एक और वो अपने माता पिता की अपेक्षाओं और समाज की परंपराओं को ढता बताते हुए अपने दिल की बात सुनकर उस लड़की से शादी करने का विकल्प चुन सकता था जिससे वह बेहद प्यार करता था। दूसरी ओर वह अपनी प्रिय को त्याग सकता था, पारिवारिक अपेक्षाओं और सांस्कृतिक मानदंडों को बनाए रखने के पक्ष में अपनी खुशी का त्याग कर सकता था। बहुत चिंतन और आत्मावलोकन के बाद साजन ने अपने प्यार के साथ खड़े रहने का साहसिक और दृढ़ निर्णय लिया। उसकी पसंद से उसके माता पिता को होने वाली नाराज़गी की परवाह किए बिना वह अपनी पसंद की गंभीरता और आगे आने वाली चुनौतियों को समझता था, लेकिन वह उस महिला के साथ रहने के लिए उनका डटकर सामना करने को तैयार था जिसे वह गहराई से प्यार करता था। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ साजन ने अपने दिल की इच्छा को गले लगा लिया, प्यार की राह पर चल पड़ा जो उसके लचीलेपन और साहस की परीक्षा लेगी। आगे की यात्रा खुशी और प्रतिकूलता दोनों से भरी होगी, क्योंकि उन्होंने प्यार, परिवार और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को पार कर लिया था। इस साहसिक निर्णय को लेते हुए साजन ने उस खुशी का दावा करने की दिशा में एक कदम उठाया था जिसकी उसे इच्छा थी, और उसका दिल इस सब को सार्थक बनाने की आशा और दृढ़ संकल्प से भर गया था। तो होता प्यार, अंतहीन याद, भागता चिट्ठी। प्रेम पत्र की सामग्री का साजन के लिए गहरा और व्यक्तिगत महत्व था और उसने उसको अपने और अपनी प्रेमिका के बीच एक कीमती रहस्य के रूप में संजो कर रखा था। हालांकि वो पत्र की ज़बरदस्त भावनाओं और सुंदरता को दूसरों के साथ साझा करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को ऐसा करने में असमर्थ पाया। व्यक्त किए गए शब्दों और भावनाओं की अंतरंगता केवल उसके और उसकी प्रेमिका के लिए थी, जिससे एक पवित्र बंधन बन गया था जिसे वो दूसरों के साथ साझा करके कमज़ोर नहीं करना चाहता था। हालांकि उसके भीतर एक बार फिर ये जानने की उत्सुकता बनी रही कि उस पत्र में क्या था। शब्दों का रहस्य और आकर्षण उसके दिल को झकझोर देने वाली भावनाओं के साथ मिलकर पत्र को बार बार पढ़ने की उसकी लालसा को बढ़ाता था। ये उनके इतिहास का एक टुकड़ा था जिसे साजन ने अपने दिल के करीब रखा था, जो उनके बीच साझा किए गए प्यार और उनके रिश्ते की गहराई की याद दिलाता था। जैसे ही उसने पत्र की विषय वस्तु को याद किया, उसमें व्यक्त भावनाओं को फिर से जीने की लालसा बन गई, जिससे यह एक यादगार स्मृति चिन्ह बन गया जिसे वह शांत क्षणों में फिर से पढ़ना चाहता था। इसमें छिपे प्रेम का स्वाद लेना चाहता था और उस यात्रा के बाद में याद करना चाहता था जो उन्होंने एक साथ की थी। पत्र उनके अटूट बंधन का प्रतीक, सांत्वना का स्रोत और समय और दूरी को पार करने की प्रेम की शक्ति का प्रमाण था। उसने पढ़ना शुरू किया। सबसे प्रिय साजन, मुझे लगता है कि ये पत्र तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात हो सकता है। तुमने शायद कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि तुमको मेरी तरफ से कोई ऐसा पत्र मिलेगा। पिछले वर्ष के दौरान कंपनी में हमारे जुड़ाव के कारण हमारी बातचीत मुख्य रूप से दफ्तर के कामकाजों के मामलों के इर्द गिर्द घूमती रही थी। हमारी पहली मुलाकात एक विशेष अवसर पर मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमुख ग्राहकों के बीच उनके दफ्तर में एक बैठक के दौरान हुई थी। मुझे वह क्षण अच्छी तरह याद है जब मैंने लगन से उस दिन की बैठक में नोट्स बनाए थे और फिर लिखी हुई तहरीर को मैनेजिंग डायरेक्टर को दिए थे। वो काफ़ी खुश थे क्योंकि बैठक सफल रही थी। उस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मैनेजिंग डायरेक्टर ने
तुमको इस बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया था और मैं तुम्हारी प्रारंभिक आशंका को नोटिस किए बिना नहीं रह सकी थी, क्योंकि तुम कंपनी में मेरी तुलना में अपेक्षाकृत नए नए आए थे। हालांकि मुझे आश्चर्य हुआ कि तुमने कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच एक जटिल समस्या का समाधान तेज़ी से प्रदान कर दिया था और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ मुझे भी बहुत हैरान कर दिया था। जिस तरह से तुमने आत्मविश्वास से बैठक के दौरान उठे मुद्दों को संबोधित किया, उसने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला और मैं वास्तव में तुम्हारी विशेषज्ञता और वाकिटुता से बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारे आकर्षक व्यक्तित्व और हमारे सहकर्मियों से विचार साझा करने के आकर्षण में मैं तुम्हारे करीब आने के लिए उत्सुक हो गई थी। तुम्हारा आकर्षण हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर की प्रशंसा से कहीं आगे बढ़ गया। कंपनी के सभी कर्मचारी तुम्हारी चुंबकीय उपस्थिति से आकर्षित होने लगे थे। हालांकि ये एक विशेष दिन था जिसने मुझ पर गहरा प्रभाव छोड़ा, पर मैंने ऐसे दिखाया जैसे कि मैं अधिक प्रभावित नहीं हुई थी। आखिर मैं लड़की हूँ ना, इस तरह खुलकर अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकती थी। कंपनी के वार्षिक दिवस समारोह के दौरान तुमने एक विचार उत्तेजक भाषण दिया जिसने मेरे दिल को छू लिया था। मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा आयोजित पार्टी इस महत्वपूर्ण अवसर की पृष्ठभूमि थी। व्यवसाय विकास पर तुम्हारी अंतर्दृष्टि, विशेष रूप से माता पिता और बच्चों, भाई बहनों और विशेष रूप से प्रेमियों के बीच की गतिशीलता के संबंध में वास्तव में उल्लेखनीय थी। तुम्हारे शब्द मेरे भीतर गहराई से गूंजते रहे, रिश्तों और प्यार के उन पहलुओं को छूते रहे जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। ऐसी गहन भावनाओं को व्यक्त करने की तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ की गहराई को दर्शाती थी। ये वो क्षण था जब तुम्हारे प्रति मेरी प्रशंसा और भी मजबूत हो गई और मैंने खुद को बहुत गहरे स्तर पर तुम्हारे प्रति अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षित पाया। उस महत्वपूर्ण क्षण में किसी अन्य विकल्प से परे तुम और किसी से शादी का निर्णय मेरे सामने स्पष्ट हो गया। यहाँ तक कि जीवन भर अविवाहित रहने की संभावना भी मैंने सोच ली थी। भावनाओं की प्रबल लहर और भावना की सहजता ने इसे मेरे दिल में एक निर्विवाद सत्य बना दिया। मेरे मन में कोई संदेह या झिझक नहीं थी। ये ऐसा था मानो नियति ने अपना रास्ता खोल दिया हो और मुझे तुम्हारे पास ले गई हो। उस निर्णय की तीव्रता ऐसी किसी भी चीज़ से भिन्न थी जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। ये मेरी आत्मा के सबसे गहरे कोने में से लिया गया एक विकल्प था जो हमारे द्वारा साझा किए गए संबंध में अटूट विश्वास से प्रेरित था। उस उदाहरण में मुझे पता था कि मेरा जीवन तुम्हारे बिना अधूरा होगा और तुमसे शादी करना परम निश्चितता बन गया, सितारों में लिखी नियति की पूर्ति। मैंने पूरे दिल से इस फैसले को स्वीकार किया। आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। तुम्हारे लिए मेरे द्वारा महसूस किए गए ज़बरदस्त प्यार ने मेरे जीवन में तुम्हारे द्वारा लाई गई खुशी और पूर्णता की तुलना में हर बाधा को महत्वहीन बना दिया। उस पल की निश्चितता में मुझे अज्ञात में कदम रखने का साहस मिला, क्योंकि मैं जानती थी कि हमारा प्यार विश्वास की हर छलांग के लायक था और ये असीम आनंद और शाश्वत एकजुटता से भरी यात्रा होगी। यदि मैं एक कवित्री होती तो मैं अपनी अंतरतम भावनाओं को सुंदर काव्य छंदों की शब्दावली में बुनती। तुम मेरे प्यार, मेरी जीवित सांस, मेरे जीवन का सार, मेरी आत्मा के शाश्वत साथी हो। आई लव यू की सरलता में 8 अक्षर, 3 शब्द और एक गहरा अर्थ मुझे हमारे संबंध का सार मिलता है। कई दिनों से मैं तुम्हारे जैसा एक उल्लेखनीय जीवन साथी पाने का सपना देख रही हूँ। मैंने अपने स्वयं के मानदंड और आकांक्षाएं रखी, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश की
जो मेरे दिल की गहरी इच्छाओं को पूरा कर सके। और फिर एक चमत्कार की तरह तुम मेरे जीवन में आए और वह सब कुछ लेकर आए जिसकी मैंने कभी इच्छा की थी। अब मैं तुम्हारी पत्नी बनने, साथ बिताए भविष्य के सपने को अपनाने के लिए विचार पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। तुमने मेरे दिल में जीवन फूंक दिया और तुम्हारे प्यार ने मुझे वो खुशी और संतुष्टि मिलती है जिसकी मैं हमेशा से तलाश करती रही थी। तुम्हारे साथ होने से मेरी आत्मा को अपना घर मिल गया और मैं उत्सुकता से उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब हमारे सपने एक सुंदर वास्तविकता में परिणत हो जाएंगे। तुमको आश्चर्य हो सकता है कि तुम्हारे भाषण में किस विषय ने मुझे आकर्षित किया था। सच कहूँ तो तुम्हारा भाषण एक उत्कृष्ट कृति था जिसमें कई दिलचस्प विषयों को शामिल किया गया था। व्यवसायिक कौशल विकसित करने से लेकर शिक्षा के महत्व तक, एक उपयुक्त नौकरी का चयन करना और यहाँ तक कि सही जीवन साथी ढूंढना, तुमने 10 मिनट के व्याख्यान ने इन आकर्षक विषयों को सम्मोहक तरीके से छुआ था। जैसे ही तुम बोले, दर्शकों ने तालियों और ऊंची आवाज़ों से प्रतिक्रिया व्यक्त की जो स्पष्ट रूप से तुम्हारे शब्दों की शक्ति से प्रभावित थे। यहाँ तक कि स्वयं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी तुम्हारी प्रस्तुति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कई अवसरों पर तुम्हारी प्रशंसा की, विशेषकर महत्वपूर्ण मामलों पर महत्वपूर्ण ब्रीफिंग के दौरान। इन विविध विषयों को इतने दृढ़ विश्वास और सशक्तता के साथ संबोधित करने की तुम्हारी क्षमता ने तुमको वो प्रशंसा और सम्मान दिलाया जिसके तुम हकदार थे। तुम्हारा भाषण न केवल जानकारीपूर्ण था बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी था जिसने इसे सुनने का सौभाग्य पाने वाले सभी लोगों पर अमिट प्रभाव छोड़ा। ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता, अंतर्दृष्टि और वाक्य पटुता का प्रमाण था और इसने निसंदेह मुझे तुम्हारे करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये जानते हुए कि तुम्हारी प्रतिभा और जुनून हमारे कार्यस्थल की सीमाओं से कहीं आगे तक फैले हुए थे। भाषण के दौरान तुमने माता पिता के प्रति तुम्हारे प्यार और प्रशंसा की अभिव्यक्ति ने वास्तव में मेरे दिल को छू लिया था। ये तुम्हारे स्नेह की गहराई और उनके साथ तुम्हारे मजबूत बंधन को दर्शाता था। अपने माता पिता के प्रति तुम्हारे प्यार को देखकर मुझे तुम्हारे बोलने के तुरंत बाद तुमको गले लगाने की इच्छा हुई क्योंकि तुम्हारी भावनाएं और ईमानदारी बहुत प्यारी थी। ऊंचे पेड़ों, हरियाली और सुखदायक झरने से घिरे प्रकृति की सुंदरता के बीच हमारी हालिया मुलाकात एक अविस्मरणीय अनुभव थी। मैंने तुम्हारी आनंददायक संगत में हर पल का आनंद लिया। विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के तुम्हारे उत्साह और जुनून ने बातचीत को प्रवाहित बनाए रखा और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई कि तुम बिना रुके बात कर रहे थे। वास्तव में मैंने प्यार, रिश्तों और नेक विचारों पर तुम्हारी विचारशीलता, अंतर्दृष्टि की सराहना की जो वास्तव में ज्ञानवर्धक थी। हमारी बातचीत के दौरान मैं यह देखे बिना नहीं रह सकी कि कैसे हमारे हाथ कई बार शायद अनजाने में छू गए थे। प्रत्येक स्पर्श ने मेरे दिल में अत्यधिक खुशी ला दी थी जिससे मुझे शांति और खुशी का एहसास हुआ। हमारे बीच का संबंध ठोस लग रहा था और हर स्पर्श उस बंधन को मजबूत कर रहा था जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारे जीवन में अपना रास्ता बना रहा था। हमने जो समय एक साथ बिताया एक पोषित सपने जैसा लगा और मैं उन अनमोल पलों को साझा करने के लिए इससे बेहतर साथी की उम्मीद नहीं कर सकते थे। उस शांत मुलाकात की यादें मेरे दिल में अंकित रहेंगी जो हमारी बढ़ती अंतरंगता की सुंदरता और उस खुशी का प्रमाण है जो प्यार और संबंध हमारे जीवन में ला सकते हैं। उस असाधारण क्षण में ऐसा लगा मानो हम प्रेम के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हों जहाँ केवल तुम और मैं मौजूद थे। मुझे बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ और हमारे आसपास की हर चीज़ धुंधली होती दिखी
और केवल हमारे बीच का मनोरम संबंध ही रह गया। तुमने टिप्पणी की थी कि मेरा सुंदर रंग, तुम्हारा ज्ञान एकदम मेल खाते थे, और साथ में ये भी कहा था हम आदर्श पति पत्नी बन सकते थे। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की बात है, मैं आधुनिक संस्कृति वाले एक संपन्न परिवार से हूँ। एक ऊंचे पद पर काम कर चुके फौजी अफसर की बेटी होने के कारण मुझे उच्च समाज में लोगों से मिलने जुलने के बहुत मौके मिले और भरपूर सम्मान भी मिला। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी कभी सामाजिक अभिजात वर्ग से जुड़ी संदिग्ध आदतों से बंधी हुई या मैं खुद को ऊंचा समझती हूँ या घमंडी हो गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अपने सिद्धांत और मूल्य हैं और मैं भारतीय संस्कृति की सादगी और गहराई की ओर आकर्षित हूँ, जो महान विचारों का पोषण करते हुए संयमित जीवन जीने पर जोर देती है। मेरे जीवन के इस पहलू को तुमको अपने माता पिता को बताना आवश्यक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वे इस बात को समझें कि मैं कौन हूँ। मेरी परवरिश भले ही एक विशेषाधिकार प्राप्त माहौल में हुई हो, लेकिन मेरा दिल सादगी की सुंदरता और एक सार्थक जीवन की खोज के अनुरूप है। मैं हमारी पृष्ठभूमियों के बीच की दूरी को पाटने और उन्हें यह दिखाने की उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्यार वास्तविक मूल्य और साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। मेरा मानना है कि आपसी समझ और समर्थन से हम एक साथ मिलकर सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कृपया जान लें कि यह पत्र कोई साधारण प्रेम पत्र नहीं है। इसमें मेरे दिल और आत्मा का सार समाहित है। मैंने अपनी गहरी भावनाओं को इन शब्दों में पिरोया है, आशा करते हुए कि मेरी भावनाओं की ईमानदारी और प्रामाणिकता तुम्हारे दिल को छू जाएगी। अपने अस्तित्व की आंतरिक गहराई से व्यक्त करना तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्यार है उसे व्यक्त करने का सबसे प्रभावित तरीका लगता है। मुझे सचमुच विश्वास है कि तुम मेरे प्रस्ताव को खुले और समझदार भाव से स्वीकार करोगे। तुम्हारे साथ बिताया हर पल एक पोषित सपना है जो हकीकत में बदल गया। तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी पैमाने से बढ़कर है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, खुशी, प्यार और आपसी सम्मान से भरा जीवन साझा करना चाहती हूँ। एक साथ भविष्य का विचार मुझे अत्यधिक खुशी और उत्साह से भर देता है। मेरा दिल पूरी तरह से तुम्हारा है और मैं तुमसे इतना अधिक प्यार करती हूँ जितना शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्यार से तुम्हारी प्रियतमा तनुश्री। लुप्त होता प्यार, अंतहीन याद। भाग 5। एक महिला। जैसे ही साजन ने प्रेम पत्र पढ़ना समाप्त किया, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ गूंजी। तेजी से उसने अपने प्रिय प्रेम पत्र को अपने ब्रीफकेस के अंदर सुरक्षित रूप से रख लिया, जिससे उसकी गोपनीयता सुनिश्चित हो गई। दरवाज़ा खोलने पर उसका स्वागत न केवल उसकी पत्नी और बेटी ने किया, बल्कि एक अन्य महिला ने भी किया, जिसे वह तुरंत पहचान नहीं सका। उत्सुकता के साथ उसने सुना जब उसकी पत्नी ने उस महिला को अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में पेश किया और अपनी नई दोस्ती की कहानी सुनाई। साजन ने उस महिला को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके बारे में बताया जरूर था। जैसे जैसे कहानी सामने आई, साजन को पता चला कि कैसे उसकी पत्नी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त हाल ही में एक दूसरे से मिली थी और इनके बीच गहरा संबंध बन गया था। यह स्पष्ट था कि थोड़े ही समय में उनका बंधन मजबूत हो गया था और अब वो ऐसी मित्रता साझा कर रही थी जो एक खजाने की खोज की तरह महसूस होती थी। तब तक साजन ने उस नई सहेली को गौर से नहीं देखा था, क्योंकि बाहर थोड़ा अंधेरा था और वो औरत कुछ पीछे खड़ी थी। साजन चुपचाप उसको दूर से ही हेलो बोलकर वापस अंदर आ गया था। अप्रत्याशित व्यवधान के बावजूद
साजन का हृदय प्रेम पत्र की भावनाओं से भरा रहा। उसकी पत्नी और नई परिचित मित्र की उपस्थिति ने साजन के जीवन को और भी रोचक बना दिया। उसको उन जटिलताओं और सुंदरता की याद दिला दी जो प्यार और दोस्ती किसी की दुनिया में ला सकती है। उस पल में वह उन विविध रास्तों के लिए आभारी महसूस करता था जिन्हें वह प्रिय मानता था, और जानता था कि प्रत्येक रिश्ते ने उसके जीवन की कहानी के अध्यायों को आकार देने में एक अनूठी भूमिका निभाई थी। कुछ देर के बाद जब उसकी पत्नी ने साजन को किसी काम से अपने पास बुलाया और जैसे ही साजन की नज़र अपनी पत्नी के नई दोस्त के चेहरे पर पड़ी तो वह 10 साल से अधिक के लंबे अंतराल के बाद तनुश्री को अपने सामने सोफे पर बैठी देखकर दंग रह गया। आश्चर्य दोनों तरफ ही था, क्योंकि तनुश्री को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि साजन, उसकी करीबी दोस्त सुमित्रा का पति, वही आदमी था जिसे वह कभी जानती थी और दुनिया में सबसे अधिक प्रेम करती थी। माहौल सबके लिए तनावपूर्ण हो गया और बातचीत के बीच में साजन को पता चला कि तनुश्री ने जिंदगी में क्या रास्ता चुना था। वो अविवाहित रही थी और उसने गरीबों और वंचितों की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करने का एक नेक निर्णय लिया था। अपना जीवन उस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया था जिस पर वह गहराई से विश्वास करती थी। उसके निस्वार्थ बलिदान ने साजन को अवाक कर दिया और वह भावनाओं से अभिभूत हो गया और उसकी पसंद के प्रति अपनी प्रशंसा और सम्मान व्यक्त करने के लिए सही शब्द खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। कमजोरी और ईमानदारी के एक लक्षण में साजन ने सुमित्रा के सामने अपना दिल खोल दिया और तनुश्री के साथ अपने प्रेम संबंध का इतिहास और उसके बाद की घटनाओं को साझा किया और अपनी पत्नी सुमित्रा को अपने और तनुश्री के अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया। ये रहस्योद्घाटन साजन और उसकी पत्नी सुमित्रा दोनों के लिए भावनाओं का बवंडर बन गया, क्योंकि वे अतीत, वर्तमान और तनुश्री के साथ अप्रत्याशित पुनर्मिलन से जूझ रहे थे। जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, ये स्पष्ट हो गया कि उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आ गए थे और उनके रिश्तों की गतिशीलता बदल गई थी। तनुश्री के साथ उस मुलाकात ने उनके जीवन में जटिलता की एक परत जोड़ दी, जिससे उन्हें एक साथ अपनी यात्रा के इस अप्रत्याशित अध्याय के माध्यम से आगे बढ़ने पर विचार करने और चर्चा करने के लिए बहुत कुछ मिला। साजन अपनी पत्नी के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होते हुए गहरी सांस लेते हुए रुक गया। साजन ने बोलना शुरू किया, मैंने इस छुपी हुई सच्चाई को पकड़ कर रखा क्योंकि मुझे अपने अतीत को समझने के लिए समय चाहिए था और ये हमारे वर्तमान को कैसे प्रभावित कर सकता था। मैंने इसीलिए तुमको कभी कुछ नहीं बताया था तनुश्री के बारे में। तनुश्री वास्तव में उल्लेखनीय थी और हमने जो यादें साझा की वे मेरे लिए आंतरिक संघर्ष का स्रोत थी। मुझे डर था कि इन्हें साझा करने से हमने साथ मिलकर जो प्यार और ज़िंदगी बनाई है वो ख़त्म हो जाएगी। सुमित्रा, उसने अपनी पत्नी की आंखों में देखकर ये आशा करते हुए कि वह उसके भीतर की उथल पुथल को समझ सकती थी। इतने सालों के बाद उसने दोबारा मुलाकात में मुझे तुम्हारे साथ ईमानदारी के महत्व का एहसास कराया। मुझे पारदर्शी होने और एक जोड़े के रूप में अपने अतीत का एक साथ सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारा प्यार समय के साथ और गहरा हो गया और मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कि हमारे बीच कोई रहस्य खुलकर सामने आने वाला था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इतने वर्षों के बाद तनुश्री तुम्हारी दोस्त बन जाएगी और फिर हमारे घर तक भी आ जाएगी। साजन ने अपनी ईमानदारी व्यक्त करते हुए धीरे से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। तुम मेरा वर्तमान और भविष्य हो सुमित्रा। तनुश्री की उपस्थिति इसे नहीं बदलती है। उसने एक नेक रास्ता चुना है और दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए मुझे उस पर गर्व है। लेकिन मेरा दिल तुम्हारा है और ये हमेशा रहेगा। साजन को उम्मीद थी कि उसके शब्द उसकी पत्नी को आश्वस्त करेंगे और उनके बंधन को मजबूत करेंगे। सच्चाई साझा की गई थी और साजन को पता था कि उनके लिए एक संयुक्त मोर्चे के रूप में एक साथ सामना करना जरूरी था। जो भी चुनौतियां आ सकती थी, एक दूसरे का समर्थन करना जरूरी था। लेकिन अगर आपने यह प्रेम प्रसंग हमारी शादी के समय मेरे साथ साझा किया होता
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, उसकी पत्नी ने दोहराया। साजन ने उत्तर दिया, हाँ मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। मैंने हमेशा उचित समय पर इसे तुम्हारे साथ साझा करने की योजना बनाई थी, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों ने मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने का साहस जुटाना चुनौतीपूर्ण बन गया था। तुम जानती हो, मैं एक मध्यम वर्गीय रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, जहाँ पर सीमित संसाधन थे। मेरे पिता एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और मेरी माँ एक गृहिणी थी। हमारे वित्तीय संघर्षों के बावजूद मेरे पिता ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि मुझे अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने MBA की पढ़ाई अच्छे अंकों से पास करने में मेरा समर्थन किया, भले ही उन्होंने खुद के लिए ऐसा नहीं किया हो। मैं शुरू में तनुश्री के प्रति मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करता था। साजन ने आगे कहा, जब मैंने उससे अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत जुटाई और उससे शादी के लिए हाथ मांगा, तो उसके पिता ने हमारे मिलन का कड़ा विरोध किया। तनुश्री आधुनिक मूल्य वाले एक संपन्न परिवार से थी और उस पर अपने परिवार की इच्छाओं के अनुरूप होने का दबाव था। वो अपने रिटायर्ड फौजी अफसर पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके और उसने मुझसे शादी ना करने की बात मान ली। वो मेरे प्रति अपने प्यार और अपने पिता के प्रति कर्तव्य के बीच उलझी हुई थी। हम दोनों के लिए हृदय विदारक स्थिति थी। भारी मन से मुझे एहसास हुआ है कि मैं इतनी कठिन परिस्थिति से नहीं निकाल सकता था। मैंने उसे उपयुक्त वर से विवाह करने और जीवन में खुशियां पाने की सलाह दी, भले ही ये मेरे द्वारा लिए गए सबसे कठिन निर्णयों में से एक था। मैं उसके भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। साजन ने अपने जीवन की उस अवधि के दौरान अनुभव की गई भावनात्मक उथल पुथल का खुलासा करते हुए अपनी पत्नी सुमित्रा को सब कुछ बता दिया। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, सुमित्रा ने खुद को बोलने में असमर्थ पाया। उसकी भावनाएं इतनी प्रबल थी कि उसे शब्द नहीं मिल पा रहे थे। दूसरी ओर तनुश्री ने अपने बीच बने खूबसूरत बंधन को पहचानते हुए अपनी नई दोस्त सुमित्रा को साजन की पत्नी बनने की बधाई दी। साजन तनुश्री के बलिदानों के प्रति चिंता व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका और सवाल किया, क्या तनुश्री के लिए शादी न करना ही एकमात्र रास्ता था? तनुश्री ने बताया कि उनके पिता चाहते थे कि वह उनके सहकर्मी के बेटे से शादी कर ले, लेकिन उनके मतभेद इस हद तक बढ़ गए थे कि कोई समझौता नहीं हो सका। उसे घर से दूर भेज दिया गया था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति ने उसे इतने वर्षों तक आगे बढ़ने की हिम्मत दी थी। साजन ने उसके लचीलेपन की प्रशंसा की और उसे अपने पिता के कार्यों के लिए माफ़ी मांगने से मना कर दिया। वह उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता था जिसने कोई गलत काम नहीं किया था और जिसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। तनुश्री ने खुलासा किया कि उसके पिता ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया था और उसको साजन से मिलना बंद करने की चेतावनी भी दी थी। साजन को एक घटना याद आई जहाँ उनके चौकीदार ने उसके माथे पर वार किया था, जिससे उसका खून बहने लगा था। उकसावे के बावजूद साजन ने शालीनता और विनम्रता से जवाब देना चुना। उनके आदान प्रदान से उनके अतीत की जटिलताओं और सामाजिक दबावों और गलत फहमियों के कारण उनके सामने आने वाली चुनौतियों का पता चला। दोनों द्वारा सहे गए दर्द, दिल के दर्द के बावजूद उनके पुनर्मिलन ने उनके पात्रों की ताकत और एक दूसरे के जीवन पर उनके गहरे प्रभावों को भी उजागर किया। जैसे ही तीनों ने उस पल की भावनाओं को समझा, उनमें अलगाव और समझ की भावना घर करने लगी। अतीत ने उनके रास्तों को अनूठे तरीक़ों से आकार दिया था और उन्हें यह जानकर सांत्वना मिली कि कभी कभी घटनाएं ऐसे कारणों से सामने आती हैं जो उनके नियंत्रण से परे होते हैं। अपने पुनर्मिलन में उन्होंने क्षमा, सहानुभूति और वर्तमान क्षण को संजोने की क्षमता की खोज की। कुछ समय के बाद तनुश्री ने जाने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, पर जैसे ही वह कुर्सी से उठी, वो अचानक बेहोश हो गई और वहीं नीचे गिर गई। साजन उसकी मदद के लिए दौड़ा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक हुए घटनाक्रम को देखकर सुमित्रा दुख से उभर गई और वो भी मदद के लिए आगे बढ़ी। इस स्थिति की नज़ाकत को समझते हुए साजन ने तनुश्री को अस्पताल ले जाने के लिए तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था की, लेकिन दुखद बात यह है कि जब तक वे चिकित्सा सुविधा पहुँचे, डॉक्टरों ने दिल का दौरा पड़ने के कारण उसे मृत घोषित कर दिया। घटनाओं के इस दुखद मोड़ के दौरान छोटी सी सोनिया, मूक दर्शक, अपने आसपास के वयस्कों की भावनात्मक उथल पुथल की गवाह बनी रही और सब कुछ देखती रही।
स्थिति का बोझ उनके दिलों पर भारी था, जिससे वे मिश्रित भावनाओं, दुख, अफसोस और नुकसान की गहरी भावना से जूझ रहे थे। जैसे ही साजन को तनुश्री के अचानक चले जाने की बात बताई गई, उसको केवल उन पलों में सांत्वना मिल सकी जो उसने तनुश्री के साथ साझा किए थे। उन यादों को संजोया था और उसके जीवन पर उनके प्रभाव को याद किया था। हालांकि तनुश्री का जीवन अचानक समाप्त हो गया, लेकिन उसकी उपस्थिति ने एक अमिट छाप छोड़ी, जो उन्हें हर गुजरते वक्त की नाजुकता और विलक्षणता की याद दिलाती थी। तो होता प्यार, अंतहीन याद। भाग 6। संभलता दिल। तनुश्री के अचानक निधन की खबर फैलते ही साजन और सुमित्रा के घर पर गमगीन माहौल छा गया। मित्र और परिवार अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए। उन्हें तनुश्री की दयालु और निस्वार्थ आत्मा की यादों में सांत्वना मिली। प्रत्येक व्यक्ति ने तनुश्री के प्रभाव की अपनी कहानियां साझा की। उसके दयालु स्वभाव और दूसरों की सेवा के प्रति अटूट समर्पण की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की। अपने दुख के बीच में साजन और सुमित्रा को एक दूसरे के आलिंगन में आराम मिला। इस बात का एहसास कि कैसे क्षणभंगुर जीवन उन्हें और भी करीब ला सकता था, जिससे उनके साथ बिताए गए हर पल को संजोने की उनकी प्रतिबद्धता नवीनीकृत हो जाती है। तनुश्री के निधन के अनुभव ने उन्हें एक परिवार के रूप में साझा किए गए प्यार और उनके कीमती समय को महत्व देना सिखाया था। छोटी सोनिया हालांकि छोटी थी, लेकिन अपने आसपास की भावनाओं से अछूती नहीं थी। वो सामने आने वाली घटनाओं की पर्यवेक्षक रही थी और उसका दिल अपने माता पिता के दर्द से दुखी था। अपनी मासूमियत में उसने अपने माता पिता को स्नेह से गले लगाते हुए उन्हें प्यार की याद दिलाते हुए, जो अभी भी उन्हें घेरे हुआ था, आराम के संकेत दिए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, तनुश्री के खोने का दर्द धीरे धीरे कम होता गया और उसकी जगह उसके साथ बिताए गए समय के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना ले ली। उसकी याद में साजन और सुमित्रा ने दया और करुणा की उस विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसका उदाहरण तनुश्री ने दिया था। वे कम भाग्यशाली लोगों की सेवा के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण से प्रेरित होकर धर्मार्थ प्रयासों में लगे रहे। इसके बाद के वर्षों में साजन और सुमित्रा का प्यार गहरा हो गया और उनका बंधन और भी मजबूत हो गया। उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव का एक साथ सामना किया, ये जानते हुए कि वे समर्थन और समझ के लिए एक दूसरे पर निर्भर रह सकते थे। तनुश्री की याद उनके दिलों में बनी रही, एक मार्गदर्शक प्रकाश जो उन्हें प्यार, क्षमा और वर्तमान में संजोने के महत्व की याद दिलाता रहा। चुनौतियों का सामना करते हुए साजन और सुमित्रा को एक दूसरे और अपनी बेटी के प्रति प्यार से में ताकत मिली। साथ मिलकर उन्होंने एक परिवार के रूप में शुरू की गई यात्रा के लिए खुशी, कृतज्ञता और गहन सराहना से भरा जीवन बनाया। और इस प्रकार प्रेम और त्याग और लचीलेपन की कहानी समाप्त हुई और समय और स्थान से परे शाश्वत बंधनों की विरासत छोड़ गई। साजन, सुमित्रा और छोटी सोनिया की यात्रा जारी रही, हर दिन आशा, खुशी और प्यार की स्थायी शक्ति से भरा हुआ। अंत में उन्हें समझ आया कि प्यार सिर्फ क्षणभंगुर भावना नहीं थी, ये एक ऐसी शक्ति थी जो जीवन की परीक्षाओं का सामना कर सकती थी और अटूट संबंध बना सकती थी, जो उनके दिलों में हमेशा के लिए रहेगा। और उनके दिलों में तनुश्री की स्मृति जीवित है, जो प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है और शाश्वत बंधनों का एक प्रमाण है, जो वास्तव में कायम